जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जनने दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है। गाथाएं इसमें 58 हैं। भाषा इसकी प्राकृत है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, पदार्थ, मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय और ध्यान, इन सब का बहुत सुंदर वर्णन है। ये 58 गाथा हम सबको याद करना है, कंठस्थ करना है। इसके ज्ञान से हमें बहुत सारे जो है जैनिज्म का ज्ञान होगा, जैन धर्म का ज्ञान होगा। उपयोग के 2 भेद थे, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। इसकी चर्चा कल चल रही थी। कल पूरा दर्शन उपयोग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान उपयोग। तो ज्ञानो उपयोग, ज्ञान का उपयोग, उपयोग मतलब व्यापार, चैतन्य अनुविधायी परिणाम, ऐसा ज्ञान संबंधी, ठीक है ना। तो ज्ञान का व्यापार, ज्ञान का व्यापार, आपका ही व्यापार चलता है ऐसा नहीं। यहाँ पर तो इंद्रिय का व्यापार, ज्ञान का व्यापार सब चलता है। तो हमारा जो है ज्ञान का व्यापार चलता है। ज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं कि पदार्थ क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ठीक है। तो ये ज्ञान जो उपयोग है वो कितने प्रकार का है? तो आचार्य भगवान कहते हैं 8 प्रकार का है। दर्शन उपयोग तो कितना प्रकार का था? 4 प्रकार का था। अब ज्ञान उपयोग कितने प्रकार का है? तो वो 8 प्रकार का है, ठीक है। तो गाथा नंबर है 5। आप अपनी पुस्तक में गाथा नंबर 5 निकालेंगे। यदि पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं, बोर्ड में आपको सूत्र, इस गाथा बताई जाएगी, समझाई जाएगी, आप उसे नोट भी करते जाना। तो आइए गाथा के बोर्ड के माध्यम से इस गाथा का उच्चारण करते हैं और अर्थ भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर नाणम, नाणम, अट्ठ वियप्पम, नाणम अट्ठ वियप्पम, मदी सुद ओहि, मदी सुद ओहि, अनाण, कहाँ तक लेंगे इसको? अनाण नानाणी, अनाण नानाणी, अनाण नानाणी, मण पज्जय केवलमवि, मण पज्जय केवलमवि, पच्चक्ख, पच्चक्ख, परोक्ष भेयम, परोक्ष भेयम, ठीक है। देखिए नाणम अट्ठवियप्पम, मदी सुद ओहि, अनाण नाणाणी, मण पज्जय केवलमवि, पच्चक्ख परोक्ष भेयम। ये उच्चारण हुआ। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं। नाणम अट्ठवियप्पम, मदिसुद ओहि, अनान नानाणी, मणपज्जय केवलमवि, पच्चक्ख परोक्ष भेयम च। तो यहाँ पर पच्चक्ख परोक्ष भेयम च, ठीक है। तो ये सूत्र, ये इस गाथा का अपन ने यहाँ उच्चारण किया। अब इसके जो अर्थ है बहुत सुंदर है, यहाँ देखेंगे। नाणम ज्ञान, अट्ठ 8, वियप्पम प्रकार, 8 प्रकार का है, 8 भेद वाला है। ज्ञान कितने भेद वाला है? 8 भेद वाला है। कौन कौन सा है 8? पहला मदी, दूसरा सुद, तीसरा ओहि मतलब अवधि, मति, श्रुत, ओहि मतलब अवधि। कितने होगा ये? 3। मति, श्रुता,
और अवधि, ये तीन है ना। अनाण यहाँ निकालेंगे, अनाण, अनाण मतलब अज्ञान, अज्ञान शब्द को प्राकृत में अनाण कहेंगे, ठीक है। और नाण, नाण मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान शब्द को नाण कहेंगे प्राकृत में। फिर ये आणी क्या है, आणी तो प्रत्यय है, क्या है ये, प्रत्यय है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो बड़ी की मात्रा लग गई है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा कर लेंगे, बोर्ड में गलत लिखी हुई है अनान नाणानी, ये छोटी ई की मात्रा कर लेना आप लोग ने लिखते समय। तो अनान नाणानी, अज्ञान और नाण मतलब ज्ञान, ये जो तीन ज्ञान हैं, मति श्रुत अवधि, अज्ञान रूप भी हैं और ज्ञान रूप भी हैं। आणी जो प्रत्यय लगा हुआ है ये बहुवचन का प्रत्यय है। जैसे अपन संस्कृत पढ़ते थे ना, जलम जले जलानी, ठीक है, चारित्रम चारित्रे चारित्राणि, पढ़ा है ना, चारित्राणि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, बहुवचन है ना वहाँ भी। तो यहाँ भी क्या है, ये आणी प्रत्यय बहुवचन है, कि बहुत सारे हो गए ना। तो अनाण और नाण, अज्ञान और ज्ञान, तो ये तीन जो ज्ञान हैं, मति श्रुत और अवधि, ये अज्ञान रूप भी हैं और ज्ञान रूप भी हैं। तो कितने हो गए, अज्ञान रूप करेंगे तो तीन, और ज्ञान रूप करेंगे तो तीन, तीन और तीन छः, ठीक है। फिर सातवां है मणपज्जय, मणपज्जय मनहा पर्यय ज्ञान, केवलम अवि, केवलम अवि, अवि का अर्थ होता है और, ठीक है ना, केवलम अवि और केवलम केवल ज्ञान, कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है ना। मणपज्जय सातवां, केवलम अवि और जो केवल ज्ञान है वह, इस प्रकार से 8। तो ज्ञान उपयोग के 8 भेद हो गए। वैसे संक्षिप्त में ज्ञान के कितने भेद हैं, तो आचार्य भगवान ने गाथा में ही बता दिया कि संक्षिप्त में ज्ञान के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं, 2, कौन कौन से, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, परोक्ष मतलब परोक्ष, चा मतलब और, भेयम मतलब जानना, भेदम मतलब भेद, भेद को जानना चाहिए। प्रत्यक्ष और परोक्ष भेयम भेद रूप है, अर्थात ज्ञान उपयोग के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। ज्ञान के 2 भेद जो सामान्य से रूप से हैं, विशेष रूप से 8 भेद हैं। एक बार पुनः देखेंगे, नाणम ज्ञान अट्ठवियप्पम 8 प्रकार का है, कौन कौन सा, मति श्रुत ओहि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये तीनों ज्ञान कैसे हैं, अनान नानानी, ये मति श्रुत और ओहि कैसे हैं, अनान रूप भी हैं और नान रूप भी हैं, मतलब अज्ञान रूप भी हैं और ज्ञान रूप भी हैं, तो 6 हो गए। मणपज्जय मनः पर्यय ज्ञान 7वां हो गए, और केवलम अवि, अवि और केवलम और जो केवल ज्ञान, इस प्रकार से ये 8 हो गए। संक्षिप्त में ज्ञान के भेद 2, प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम च, प्रत्यक्ष और, चा मतलब और, परोक्ष भेयम भेद रूप है। गाथा का एक एक शब्द का अन्वय रूप से यहाँ पे देखिए, नानम अट्ठवियप्पम, ज्ञान 8 प्रकार का है, मदि सुद ओहि, मति श्रुत अवधि और अनान नानानी, अज्ञान और ज्ञान रूप, अर्थात अज्ञान रूप कुमति, कुश्रुत, कुअवधि और ज्ञान रूप मति, श्रुत, अवधि। मणपज्जय मनः पर्यय, केवलम अवि केवल ज्ञान, ऐसे 8 भेद हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम च, वह ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का भी है। अवि मतलब यहाँ भी लगा सकते हैं, अवि मतलब भी, 2 प्रकार का भी है।
ऐसा गाथा का अर्थ हुआ। अब आपको 8 प्रकार का ज्ञान तो याद हो ही जाना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से आचार्य उन्होंने समझा दिया। ज्ञान में 3 लगा लीजिए, अज्ञान में 3। ज्ञान में 3 लगाते हैं तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान हो गए। और अज्ञान में लगाते हैं तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। को लगा लेंगे तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा या अज्ञान हो जाएगा। ये 6 हो जाते हैं। और फिर एक ज्ञान जो होता है वो मनः परय ज्ञान, और एक ज्ञान जो है केवल ज्ञान। इस प्रकार से इन दोनों के मिलने से 6 और 2 8 हो जाते हैं। ये 8 ज्ञान। एक एक ज्ञान के बारे में यहाँ पर अपन देख लेते हैं। पहले अज्ञान के 3 भेद यहाँ लिखा है, देखिए अज्ञान के 3 भेद, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। क्योंकि गाथा में पहले अनाड़ शब्द आया है, इसलिए पहले अपन अज्ञान के समझेंगे। तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। अज्ञान ज्ञान इन्हें क्यों कहते हैं तो आप ध्यान रखना, मिथ्यात के उदय से होने वाले ज्ञान को कुज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथ्यात का उदय। मिथ्यात कर्म का उदय होने से जीव के मिथ्या भाव होते हैं, और मिथ्या भाव होने से उसके ज्ञान में कभी संशय, कभी विपरीतता, कभी एकांतता, कभी विनयता, सबको स्वीकार करना, या कभी अज्ञानता। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे विषय उसके मन में रहते हैं। सच्चा वस्तु का स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। मिथ्यात कर्म के उदय से मिथ्या बुद्धि हो जाती है, भ्रम बुद्धि हो जाती है। वस्तु स्वरूप की अपने में गलत धारणा बैठ जाती है, भ्रमित धारणा बैठ जाती है, जिसके कारण जो है सम्यक ज्ञान न हुआ और वह ज्ञान मिथ्या हो गया। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ठीक है, 5 इंद्रिय मन के सहायता से जो ज्ञान मिथ्या रूप हो रहा है वो ज्ञान कुमति ज्ञान होगा। कुमति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को और विशेष रूप से जानना वो कुश्रुत ज्ञान हो जाएगा। कुअवधि ज्ञान, जहाँ पर वह जीव जो है रूपी पदार्थों को जानता है इंद्रियों मन की सहायता के बिना, तो उस समय उसका जो ज्ञान है वो कुअवधि ज्ञान है, क्योंकि वहाँ भी उसका जो ज्ञान जो है वो मिथ्या है, मिथ्यात कर्म का उदय है, और मिथ्यात कर्म के उदय में उसे कुअवधि ज्ञान हो रहा है। क्या कुअवधि मतलब कि जहाँ पर इंद्रिय मन की सहायता ना लेना पड़े वहाँ पर मिथ्यात काल में भी उसको ज्ञान हो सकता है क्या? हाँ, नरकों में और देवों में, दोनों में कुअवधि ज्ञान हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो उसको भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। कौन सा नाम का? भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। उस भाव में जाएंगे तो उससे यह ज्ञान मिलता ही मिलता है, अवधि ज्ञान। अब बस यह है कि मिथ्या दृष्टि होगा तो उसको कुअवधि ज्ञान हो जाएगा, और सम्यक दृष्टि होगा तो उसे जो है सुअवधि ज्ञान हो जाएगा। लेकिन भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान तो होगा। तो मिथ्या दृष्टि जो पहले गुण स्थान वर्ती है वह मिथ्या दृष्टि अवधि ज्ञान से कुछ देखेगा, सब उल्टा उल्टा देखेगा, उल्टा उल्टा जानेगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से उसका जो ज्ञान है वह ज्ञान उसका कुअवधि संबंधी वाला हो जाएगा। तो मिथ्यात कर्म के उदय से कुमति ज्ञान होता है, कुश्रुत ज्ञान होता है और कुअवधि ज्ञान होता है। तो फिर सम्यक ज्ञान जो मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, वो कौन से कर्म के उदय से होता है? तो भैया वो मिथ्यात कर्म के अभाव से होता है। जब मिथ्यात कर्म का अभाव होता है और ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षयोपशम होता है तो उस समय उस जीव को सुमति, सुश्रुत और सुअवधि नाम का क्या होता है? ज्ञान हुआ करता है। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि अज्ञान रूप से भी 3 भेद होते हैं और ज्ञान रूप से भी 3 भेद होते हैं। अज्ञान रूप से जो 3 भेद होते हैं मति, शुद्ध, अवधि के, वो मिथ्यात कर्म के उदय के कारण होते हैं,
और जो ज्ञान रूप से मति शुद्ध अवधि ज्ञान होते हैं वो मिथ्यात्व कर्म के अभावजन्य हुआ करते हैं। मिथ्यात्व का जैसे ही अभाव हुआ, गौतम जो इंद्रभूति गौतम स्वामी थे उनको पहले मिथ्या ज्ञान था, ठीक है ना, और जैसे ही वो समोषण आदि में पहुँचते हैं, सम्यक्त का अभाव होता है, तो उनका सारा का सारा जो ज्ञान था वो ज्ञान कैसा हो गया, वो सम्यक रूप हो गया। यद्यपि वस्तु पहले वैसे ही जानते थे, वस्तु वही जानते हैं, लेकिन उस वस्तु के स्वरूप को सही ढंग से नहीं जानते थे। आत्मा को आत्मा नहीं जानते थे, शरीर को शरीर नहीं जानते थे, क्योंकि वो शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर जान लिया करते थे। वस्तु का स्वरूप सही होते ही क्या हो गया, उनका ज्ञान सम्यक हो गया। शरीर वही है, आत्मा वही है, पर ज्ञान कैसा हो गया, सम्यक हो गया। तो जैसे ही मिथ्यात्व का अभाव हुआ वो ज्ञान कैसा हो गया, सम्यक। तो सम्यक दृष्टियों को जो ज्ञान होता है वो राइट नॉलेज होता है, राइट स्क्रिप्चुरल नॉलेज होता है, और राइट क्लियरवाइंस नॉलेज होता है, राइट टेलीपैथी नॉलेज होता है, और राइट जो है ओमनीसाइंस नॉलेज होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के जो सम्यक ज्ञान हैं, कितने प्रकार के ज्ञान हैं, 5 प्रकार के। सेंसरी नॉलेज, स्क्रिप्चुरल नॉलेज, क्लियरवाइंस नॉलेज, टेलीपैथी नॉलेज और ओमनी साइंस नॉलेज। तो सम्यक दृष्टि को ये सारे के सारे सम्यक रूप से होते हैं। और 3 जो ज्ञान हैं, कौन कौन से, सेंसरी नॉलेज और स्क्रिप्चुरल नॉलेज और क्लियरवाइंस नॉलेज, ये मिथ्या दृष्टि को रॉन्ग रूप से होते हैं, अर्थात मिथ्या रूप से होते हैं। तो अपन को ये सारी की बात यहाँ समझ लेना चाहिए कि जो ज्ञान उपयोग के 8 भेद बताए हैं, उनमें से जो 3 भेद हैं वो सम्यक रूप से भी हैं और मिथ्या रूप से भी हैं। सम्यक ज्ञान के 5 भेद पहले देखिए, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान और केवल ज्ञान। फिर इसके बाद एक एक ज्ञान की चर्चा अपन करें, लेकिन आपका समय हो गया है और इस चैनल वाले का भी समय हो गया है। बाकी बात अपन शेष कल करेंगे। आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।